क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल अ 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क. द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 years have preferred to have a slide whose top is at हाइट ऑफ 1.5 मीटर. मतलब उनके लिए ऊंचाई जो बच्चे 5 साल से कम के हैं, 5 साल से कम उम्र के लिए, उनके लिए उसने हाइट रखी है 1.5 मीटर रखा है. एंड इंक्लिनेशन ऑफ एंगल्स 30 डिग्री रखा है. और दूसरा जो बच्चे है आपके 5 साल से ऊपर वाले के लिए, ठीक है, यानी एडल्ट हैं, उनके लिए उसने हाइट रखी है 3 मीटर और इंक्लिनेशन ऑफ एंगल इज 60 मीटर. फाइंड व्हाट शुड द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले समझ लीजिए. क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये देखिए जो बच्चों का एक सरकने वाली होती है इस टाइप की, बच्चे यहाँ से चढ़ते हैं, जाते हैं और यहाँ से क्या करते थे, स्लाइड कर लेते हैं, इस पे स्लाइड करते हैं. तो इस तरह का जो बच्चों का स्लाइडर होता है वो बनाना चाहता है. ठीक है, तो ये छोटे बच्चों का बनाना चाहता है, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बनाना चाहता है. तो उनके लिए बनाना चाहता है तो ये एंगल रखना चाहता है 30 डिग्री. ठीक है, और ये हाइट रखना चाहता है 1.5 मीटर. ये हाइट जो रखना चाहता है वो रखना चाहता है 1.5 मीटर. वेयर एज जो बड़े बच्चे हैं, तो बड़े बच्चों के लिए क्या करना चाहता है, सिमिलरली उनके लिए जो हाइट है वो रखना चाहता है ये 3 मीटर. यानी ये हाइट जो हो गई, ये हो गई 3 मीटर. और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, टू द ग्राउंड, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू द ग्राउंड, तो ग्राउंड के साथ उसका एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री. वो बनाना चाहता है 60 डिग्री. देखिए दो टाइप का बनाना चाहता है. छोटे बच्चों के लिए जब उसकी हाइट कम रखेगा 1.5 मीटर और एंगल इंक्लिनेशन 30 डिग्री, और बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर और ये 60 डिग्री. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री. तो आपको दोनों ही केसेस में बताना है व्हाट शुड द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस. यानी ये जो लेंथ है स्लाइड वाली, ये जो लेंथ है स्लाइड वाली, इन दोनों केसेस में क्या होगी. दोनों ही केसेस में लेंथ क्या होगी, ये लेंथ क्या होगी दोनों ही केसेस में. तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट समझेंगे और सिर्फ 3 स्टेप में, ओनली 3 स्टेप में इन दोनों के दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे. तो इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और इसका नाम दीजिए पी क्यू आर. ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारा एंगल होता है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, अभी हमने बताया कि एंगल के सामने वाली साइड ऑलवेज परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज और ये हमारा हो गया बेस. ओके, उसी तरह यहाँ पे ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हमारा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारा हो गया बेस. ठीक है, कौन सा इसमें हम लोग रिलेशन लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन. तो वो है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कॉस टेन, साइन कॉस थीटा और टेन थीटा. ठीक है, तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन लगने वाला है. इसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन से ये दोनों के दोनों प्रॉब्लम सिर्फ 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन में क्या होगा, एक एंगल दिया रहेगा और दोनों साइड में से कोई साइड दी रहेगी, तीसरी चीज पूछ रही होगी, यानी ये इन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा और ये थीटा दिया रहेगा इनमें, और तीसरी चीज आपको निकालनी रहेगी. सिर्फ 3 स्टेप में आप निकाल लेंगे. तो आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हम लोग लगाते हैं. इस क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग लगाते हैं तो क्या दिया है, एक एंगल दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और आपसे हाइट पूछा है. तो हाइट और परपेंडिकुलर और एंगल, हाइट परपेंडिकुलर और एंगल कहां मिल रहा है, हाइट परपेंडिकुलर और एंगल, हाइट परपेंडिकुलर और एंगल इसमें मिल रहा है, इस वाले में. ओके, तो हम ये लगा देते हैं, इस वाले ट्रायंगल के लिए लगाते हैं. तो हमारा क्या आ जाएगा, P अपॉन H इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हमारा साइन 60 डिग्री हाइपोटेन्यूज. तो अब हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे P की वैल्यू, यहाँ पे क्या है, P की वैल्यू 3 मीटर दिया है. H आपको क्या करना है, यानी हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है. दिस इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 60 इज इक्वल टू, साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी √3/2. तो हमने यहाँ पे रख दिया √3/2. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे. तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई इसमें यानी 6, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.
ओके, और h यानी √3 इसके नीचे आ जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 6√3/3, 3 से ये कटेगा 2/2 आ गया 2√3। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा 2√3। देखिए क्वेश्चन देखा है, इतना बड़ा सा दिख रहा है क्वेश्चन, और सिर्फ हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन लगाया जो हमें पता है। ये पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले, S फॉर साइन, C फॉर कॉस और T फॉर टेन, और P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज और B फॉर बेस। यही है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, बेस, यही है। और इसमें हमें साइन कॉस टेन का यूटिलाइजेशन करना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है। H की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो P/H, इस वाले में हमें कौन सा मिल रहा था, P/H। तो P/H, और क्या होता है P/H इक्वल टू साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा। अब जो हमारा 3 दिया है, 3 हमने रख दिया 3 मीटर, P और हाइपोटेन्यूज निकालना है साइन 60/√3/2, और यहाँ से हमने H को सॉल्व किया तो H की वैल्यू 2√3। 1 2 3 स्टेप में आपका प्रॉब्लम सॉल्व। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लीजिए वेरी इजी वे में, इसमें भी हमारा सेम लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा, P/H इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका साइन 30 डिग्री। ओके, और P की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 1.5 मीटर, हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है, यानी ये कि इसका जो है स्लाइड आपको निकालना है, और साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/2। यहां से H इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 3 मीटर। ओके, H इक्वल टू 3 मीटर आ गया। तो सिंपली स्टूडेंट ये देखा आपने कि प्रॉब्लम्स को कैसे इजीली सॉल्व कर लिया। 1 2 एंड 3 स्टेप, सिर्फ 1 2 एंड 3 स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सारे के सारे एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चंस को सिर्फ 3 स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे। सिर्फ आपको क्या समझना है, कॉन्सेप्ट। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, इसे ध्यान में रखिए, और इसको देखिए हमारे एंगल्स में या साइड्स में क्या दिया हुआ क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टूडेंट्स कि द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower from the point of the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये टावर है, सपोज ये टावर है, और टावर का ये क्या हो गया टॉप पॉइंट हो गया, और ये इसका पॉइंट क्या हो गया फुट। ओके, तो कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है कि जो फुट है या जो हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से जब हम टॉप को देखते हैं, इस ग्राउंड लेवल से जब हम टॉप को देखते हैं, तो ये हमारे ग्राउंड लेवल, इसको हम लोग लिख लेते हैं ग्राउंड लेवल, ठीक है, ग्राउंड लेवल जो आपको फुट के लेवल पे ही होगा। तो ग्राउंड लेवल है, जब आप यहां से इस टॉप को देखते हैं तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और यहां से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखते हैं, कोई हमारा ऑब्जेक्ट है जो हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी हमारी आईज ऊपर की तरफ मोशन करेगी, तो ये जो एंगल बनता है इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी जब हम टॉप को देख रहे हैं इस टावर के, ये जो हमारा टावर दिया हुआ है, इस टावर के जब हम लोग टॉप को देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है 30 डिग्री, यानी ये एंगल आपको दे दिया है 30 डिग्री, ठीक, ये एंगल दे दिया है 30 डिग्री। और क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो पॉइंट है वो आपका 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ये जो पॉइंट है, सपोज हम लोग इसको ए बी सी ट्रायंगल मान लेते हैं, तो ये जो पॉइंट है पॉइंट सी, इसका जो टावर का जो फुट है, टावर के फुट से इसकी जो डिस्टेंस है, ये इसकी डिस्टेंस है 30 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही को समझना है, सॉल्यूशन तो हम सिर्फ 3 स्टेप में करेंगे। जो हमने यहाँ पे डिसीजन ले लिया है एक बार कि हम 3 स्टेप में सिर्फ सॉल्व करेंगे, तो 3 स्टेप में ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, ये हमारा हो गया टावर, टावर का ये टॉप हो गया, टावर का ये हमारा बॉटम हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से हम देख रहे हैं, जब भी हम
नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, यानी वो एंगल हमारा बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हॉरिजॉन्टल से जब हम कोई ऑब्जेक्ट जो कि हमारे टॉप पोजीशन पे है उसे हम देख रहे हैं, तो यहाँ से जो एंगल बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये दिया है 30 मीटर। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये पॉइंट बता रहा है कि जिस जगह से आप देख रहे हैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट जो है वो इस टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पे है, ये 30 मीटर की दूरी पे है। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है। ठीक है, ये हाइट क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो वेरी इजी, मैंने क्या बताया है आप लोगों को, बिठा देते हैं। मैंने आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक, ये याद कर लीजिए। एस फॉर साइन, तो ये हमारा साइन थीटा हो गया, ये हमारा कॉस थीटा हो गया, और ये हमारा हो गया टेन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। एंगल के सामने वाला जो भी एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये इसको हम लोग बोलते हैं बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। देखिए आपको क्या दिया है, ये एंगल दिया हुआ है और ये साइड दी हुई है, एंगल और ये साइड दी हुई है। तो हम कोई भी साइड दोनों जो बची हुई है इसको निकाल सकते हैं। पर हमसे क्या पूछ रहा है, ये टावर की हाइट यानी परपेंडिकुलर पूछ रहा है। तो P और B दिया हुआ है, देखिए आपको P पूछ रहा है और B आपको दिया हुआ है। तो P और B किस में मिल रहा है, P और B यहाँ पे मिल रहा है इसमें। ये वाला जो हमारा टिग्नोमेट्रिकल रिलेशन है, टिग्नोमेट्रिकल रिलेशन जो ये वाला है, इसमें आपको क्या करना है, P पूछ रहा है, B गिवन है, ये आपको गिवन है, और ये भी आल्सो गिवन है, बिकॉज आपको थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री दी हुई है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन लगा देंगे इसे, तो क्या हो गया हमारा P अपॉन B इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, क्योंकि P अपॉन B इज इक्वल टू क्या आता है tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P की वैल्यू आपको पूछ रहा है, और बेस कितना है 30 मीटर दिया हुआ है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, tan 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/√3। और यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इधर और ये इधर, तो P की वैल्यू आ जाएगी, देखिए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 30 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 30, और P का मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 के साथ, और यह √3 इसके नीचे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जो हमारा आया हुआ है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, और इस एक स्टेप पे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपलीफिकेशन में मैंने बताया था, आगे के भी सारे प्रॉब्लम्स में बता दिया हूँ। तो 30/√3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 से, सो क्या हो जाएगा √3 का आपस में मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, यानी 3 आ जाता है। तो 30 मल्टीप्लाई बाई √3, और ये हमारा कितना आ जाएगा 3 से ये डिवाइड होगा 10, यानी हमारा क्या होगा 10√3। तो हमारे यहाँ से P इक्वल टू आ गया 10√3। P हमारा यहाँ पे हो गया हाइट। तो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना आ गया, हाइट ऑफ टावर हमारा फाइनली आ गया 10√3। हाइट ऑफ टावर 10√3। देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 स्टेप में हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लिया है। तो कोई भी प्रॉब्लम दिया है हम उसे 3 स्टेप में ही सॉल्व कर लेंगे, जब हम उसे इजीली समझ लेंगे, और उसके लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन और जो क्वेश्चन दिया है उन दोनों को समझना है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground and the string is attached to the kite is temporarily क्या है, try to point to the ground, the inclination of the string with the ground is 60 डिग्री दिया है, find the length of the string assuming that there is no slack in the string। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज कोई है यहाँ पे और ये क्या कर रहा है, एक पतंग उड़ा रहा है, एक ये हमारी एक काइट है, ठीक है, और ये एक पतंग को ऐसे उड़ा रहा है। ठीक है, कुछ फिगर को थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। तो ये हमारा पतंग है, ये हमारी पतंग है, और पतंग को ऐसे उड़ा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे कोई जो है ये पतंग को उड़ा रहा है। तो यहां पे दिया हुआ है काइट इज फ्लाइंग एट व्हाट
एट द हाइट ऑफ 60 मीटर, जो काइट फ्लाई कर रही है वो हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी अगर हम इसको ग्राउंड लेवल लेते हैं तो यहां से यहां तक की जो हाइट है वो कितनी दी हुई है 60 मीटर, यानी 60 मीटर की हाइट पे ये काइट फ्लाई कर रही है। ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे ये काइट जो है वो फ्लाई कर रही है। जो स्ट्रिंग अटैच है, ठीक है, उससे वो इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो स्ट्रिंग है यानी जो ये पतंग उड़ाते हैं हम लोग जिस धागे से हम लोग पतंग उड़ाते हैं, धागे से हम लोग ये पतंग उड़ाते हैं धागे से, तो जिस धागे से हम लोग पतंग उड़ाते हैं उसका जो इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री है। ये एंगल जो है वो हमारा 60 डिग्री हुआ है। अब क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ये, यानी इस धागे की लंबाई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये हमें करना है फाइंड आउट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट वेरी इजी क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को फिर समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पतंग उड़ रही है जो कि आपके ग्राउंड लेवल से 60 मीटर की हाइट पे है, और जो धागा है वो हमारा स्ट्रिंग वो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल यानी ग्राउंड से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। आपको बताना है कि इसकी हाइट क्या होगी। तो इसे एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं ABC, ठीक है। अब मैंने बताया है स्टूडेंट्स कि कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ हो ABC, ये थीटा है, तो हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन लगाएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है, ये सभी को पता हो जाना चाहिए। तो अब साइन हमारा क्या है, यहाँ पे साइन थीटा है, एस हमारा क्या है साइन थीटा है, सी फॉर कॉस थीटा और टी फॉर टेन थीटा, पी फॉर हमारा परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, बी फॉर बेस। तो ये हमारा थीटा के सामने वाला जो होता है वो साइड हमारी होती है हमेशा परपेंडिकुलर, और ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा होता है बेस। इन ट्रायंगल जो एंगल बनाता है जिस साइड से, वो साइड हमारी हमेशा बेस लेते हैं, और इस एंगल के सामने वाले साइड को हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। अब देखिए इस ट्रायंगल में जो कि क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है ये P दिया हुआ है, P की वैल्यू दी हुई है, और पूछ क्या रहा है H की वैल्यू। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन में देखिए P और H में रिलेशन कहाँ है, तो P और H में रिलेशन यहाँ है, P और H में रिलेशन यहाँ है, और ये हमारा एंगल कौन सा लगेगा, ये हमारा साइन थीटा का एंगल साइन थीटा वाला लगेगा। तो P अपॉन H, तो P अपॉन H इज इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू हमारा साइन थीटा होता है। और P की वैल्यू 60 मीटर दिया हुआ है, H की वैल्यू आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, और तो यहां से हमारा आ जाएगा 60 अपॉन H इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है √3/2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। तो यहां से हमारा H क्या आ जाएगा, H की वैल्यू आ जाएगी 60 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन √3, ठीक है। ये हमारा H की वैल्यू हो गया 16 अपॉन √3, ठीक है। 3 स्टेप में ही सॉल्व हो गया। पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन देख लिया कौन सा है, वैल्यू पुट कर दी, इसमें थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दी, यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर दी, और नेक्स्ट स्टेप में हमने H की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जो है इसका है सिंप्लीफिकेशन, तो इसमें सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। तो नीचे आपको क्या लिखता है √3, तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे भी √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 × 20 120 √3 अपॉन √3 × √3। जब भी दो रूट हो √3 तो उनका रूट हट जाता है, तो यहाँ पे सिंपली कितना आ जाएगा 3 से इसे काट दीजिए, तो ये आ जाएगा 40, यानी आपका हो गया 40 √3 मीटर, और ये हो गया आपका आंसर। तो सिंपल था, वेरी सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक 1.5 मीटर स्टैंडिंग फ्रॉम सम डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी जो बिल्डिंग की हाइट है वो 30 मीटर है। देखिए जो यहाँ पे लड़का है वो क्या है 1.5 मीटर का है, और जो बिल्डिंग की हाइट है वो है हमारी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज 30 डिग्री टू 60 डिग्री, यानी जब वो लड़का है बिल्डिंग की टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो बन रहा है वो बन रहा है
30 डिग्री, और 30 डिग्री से ये क्या हो जाता है, बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जाता है उसका जो है एलिवेशन वो बढ़ता चला जाता है। तो व्हाट डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि एक सपोज ये एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर का, ठीक है, ये इसकी हाइट है, और यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग है, ये एक कोई बिल्डिंग ले लिया, ठीक है। इसकी हाइट क्या है, इस लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, और ये जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग की पूरी हाइट दे दिया है 30 मीटर। इस बिल्डिंग की पूरी हाइट दे दिया है 30 मीटर। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है, इस ये जो लड़का इसको देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये इंक्रीज कर जाता है 30 डिग्री से 60 डिग्री, 30 डिग्री से 60 डिग्री, यानी पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो बन रहा था 30 डिग्री, और बाद में क्या होता है जब टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ता है, जब ये लड़का कहीं यहाँ आ जाता है, सपोज इस पॉइंट पे आ जाता है, इसको हम रख देते, इसको हम ट्रायंगल ए बी सी डी ये ले लेते हैं। तो जब ये यहाँ आ जाता है, इस पॉइंट पे आ जाता है, तब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो जाता है वो हो जाता है 60 डिग्री, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को ही समझना है, क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, प्रॉब्लम्स को 3 स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे जो हमने डिसाइड किया है। तो देखिए यहाँ पे एक लड़का है जिसकी खुद की हाइट 1.5 मीटर है। यहाँ से जब वो देखता है टॉप को, ये जो बिल्डिंग है पूरी जिसकी पूरी हाइट 30 मीटर है, जब इसके टॉप को देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ये आगे बढ़ता है तो कुछ दूरी पे देखता है क्या कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है इस बिल्डिंग का। तो आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, मतलब जो डिस्टेंस वो उसने वॉक किया टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो ये आपको निकालना है। यानी ये डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस है हमारा x, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए जूम कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो हमारा है y। तो लगा लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन तो सॉल्व करना बहुत ईजी है, जो उन्होंने बताया है आपको क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कॉस टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, साइन कॉस टेन। इसको हम लोग लगा लेंगे। तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल देखिए, ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, मैं इसे मिटा लेता हूं स्टूडेंट्स। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया हुआ है, देखिए ये पूरा जो 30 मीटर था, और ये जो लड़का है बॉय उसका हाइट है 1.5 मीटर, यानी ये कितना है 1.5 मीटर। तो ये कितनी हाइट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, तो 30 में से 1.5 घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28.5। तो ये हमारा आ गया 28.5, ठीक है। तो वो आ गया हमारा 28.5। तो ये हमारा 28.5 है, ये है और ये, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा हो गया बेस बी, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है बेस। तो यहाँ पे ये वाला परपेंडिकुलर बेस, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन लगेगा, परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ है और हमारा tan थीटा ये वाला लगेगा, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो अब हम यहाँ से निकाल देंगे। तो P अपॉन B इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा, यानी P अपॉन B इक्वल टू हमारा यहाँ पे आ गया tan थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है यहाँ पे 20, हाँ अब यहाँ पे कितना आ गया 28.5 मीटर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 28.5 B की वैल्यू आपको हमने यहाँ पे जूम कर लिया है y, तो यहाँ पे जूम कर लीजिए y, और tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो 28.5 अपॉन y इज इक्वल टू कितना हो गया √3। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 बाई √3। तो y की वैल्यू हो गया 28.5 अपॉन √3, ये आ गई हमारी y की वैल्यू, ठीक है। अब ये वाला ले लीजिए। अब हम लेते हैं ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं।
पूरा, यानी इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल कौन सा ले ले, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे भी पी हमें पता है और ये निकालना है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अगेन ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन हमारे काम आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा। तो ये हमारा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो P अपॉन बी इज इक्वल टू tan थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P हमारा यहाँ पे कितना दिया है, 28.5 अपॉन बेस, बेस हमारा क्या हो जाएगा पूरे वाले ट्रायंगल के लिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, तो 28.5 अपॉन x, y की वैल्यू यहाँ से रख लें हम लोग। चलिए फिर अगले स्टेप में रखते हैं ताकि प्रॉब्लम हमारा इजी रहे। 1/√3, तो √3 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब यहाँ देखिए इस स्टेप को यहाँ पे देखिए, तो हमारा आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई बाई √3, ठीक है। x ही हमको निकालना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 28.5 √3 माइनस वाई, अब 28.5 √3, और y की वैल्यू हमें पता है, इस इक्वेशन से हमें y की वैल्यू पता है कि 28/5, तो यहाँ पे रख लीजिए 28/5, 28/5 बाई √3, अब 28/5 √3, 28/√3, तो इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो इन दोनों को 28.5 हमने कॉमन ले लिया, 28.5 हमने कॉमन ले लिया, तो √3 माइनस 1/√3 माइनस 1/√3, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो 28/5, अब √3 कुछ नहीं है तो इसको हम लोग 1 मान सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 माइनस √3 से √3 में ज्वाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 हो गया। अब ये हमारा कितना हो गया 28.5, अब 3 में से 1 गया तो कितना हो गया, 2 हो गया, तो इंटू 2/√3, अब आपस में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा, 57/√3। अब देखिए 57/√3 है नीचे, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रूट को हटाना पड़ेगा, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर कितना हो गया 57√3 अपॉन नीचे √3 का मल्टीप्लाई हो गया 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना कटेगा, 19 टाइम्स कटेगा, 19 टाइम्स, तो ये हमारा हो गया 19√3। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू जो हमारी फाइनली आ गई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई 19√3, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चंस को जो हमने सॉल्व किया है वो कॉन्सेप्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, आप ये छोटा वाला ट्रायंगल लीजिए, इस छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे तो ये हमारा जो है ये दिया हुआ है, देखिए टोटल हाइट जो दी हुई है वो बिल्डिंग की वो 30 मीटर दी हुई है, पर चूंकि जो बॉय है उसका हाइट 1.5 है, इसलिए इस पॉइंट से उसकी हाइट कितनी आ जाएगी 28.5। क्यों, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो आई से है, यानी ये जो नीचे की हाइट है इसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, इसको हटा देंगे, तो यहाँ से ये हमारा बेस पॉइंट हो जाएगा, ये रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, तो ये 28.5 हमने यहाँ से ले लिया, तो ये 28.5 है और ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन इसमें देखते हैं, तो P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा, इसके हमने सॉल्व कर दिया, तो यहाँ से हमारा ये y की वैल्यू निकल गई। अब अगेन ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए, जब हम इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं तो अगेन tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 28.5 अपॉन टोटल डिस्टेंस x प्लस y, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके निकाला और जिसको हमने फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर दिया, तो हमारा आ गया 19.5। जो भी स्टेप आपको देखना है इसको आप लोग पीछे जाके देख लीजिएगा। और स्टूडेंट अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।